से अधिक खाना, ये नियम का उल्लंघन है। बिना भूख के और सिर्फ सुंदर भोजन देख के मुंह में लार टपक गई और इसलिए खाया, यह भी नियम का उल्लंघन है। असमय सोना, दिन में सोना, दिन में सोना सिर्फ बच्चे को परमिटेड है और रोगी को परमिटेड है। रोगी है तो उसको सोना अच्छा है, क्योंकि सोने से उसका शरीर स्वस्थ होगा। बच्चे को सोना तो अनिवार्य है, क्योंकि सोने से उसका शरीर बढ़ता है। इसलिए 18 से 20 घंटे बच्चा सोए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नियम का उल्लंघन हो ही नहीं रहा। लेकिन वयस्क हो गया है, एडल्ट हो गया है, आयु से में बड़ा हो गया है, अब और तो बढ़ना है नहीं, जितना बढ़ना लंबा होना था हो गया। 5 फुट 6 फुट 5.5 फुट जितना कद बनना था बन गया। अब उसके बाद अगर दिन में सो रहा है तो सिर्फ वो अपनी आयु की हानि करता है। और विशेषकर भोजन उपरांत सोना तो अपने पाचन तंत्र को सत्यानाश करना है। भोजन करने के कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो मतलब ही कोई नहीं कि आप सो जाओ, मतलब ही कोई नहीं। जठरा अग्नि को प्रज्वलित रखना है। और बहुत अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो बाईं करवट लेटकर, ताकि सूर्य स्वर चले, तो सूर्य स्वर को चलाते हुए 15-20 मिनट विश्राम करे तो करे, पर सोए नहीं। अब आप अपने आप को देखिए, भूख के बिना खाते हो, स्वाद के लिए खाते हो, मन के कहे खाते हो, ज्यादा खाते हो, फिर दिन में सोते हो। नियम है कि रात्रि के समय पर देर तक जगे नहीं, तुम ये भी नियम तोड़ते हो। तो रात्रि देर तक जगने से और सुबह देर से उठने से हार्मोनल बैलेंस खराब होता है, अंतरस्रावीय ग्रंथियां खराब होती हैं। कामना के बस, लोभ के बस, लालच के बस अपने मन का गुलाम होकर अपने जीवन को वो स्वयं खराब करता है। आप ये देखिए, जिसके पास धन नहीं वो ज्यादा वस्तुएं खरीदेगा क्या और खाएगा क्या? अच्छा, ज्यादा धन आ गया, लोग कहते बड़ी अच्छी किस्मत है, बड़ा पैसा है इसके पास। ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा वस्तुएं खरीदने की अब उसके पास सामर्थ्य है। गरीब था तो सूखी रोटी बिना घी चोपड़े वाली खाएगा, सूखी सब्जी तेल में बनी हुई खाएगा, देसी घी, मिठाई, चीनी, मावा ये मिलना नहीं है उसको। अच्छा, मात्रा में भी कम होगा तो खाएगा भी कम, क्योंकि परिवार ने खाना है। बच्चे दिखते हैं, पत्नी दिखती है, तो जहां उसने 4 रोटी खानी है तहां 2 ही खाएगा, कि एक पत्नी खा ले, एक मेरे बच्चे खा ले। ऐसे ही पत्नी भी 2 ही खाएगी, वो भी अपने हिस्से का अपने बच्चों को खिला देगी, तो कम खाया। पनीर महंगा है, घिया सस्ता है, हरी सब्जी सस्ती है, कहीं भी उगा लो उग जाती है, फटाफट उग जाती है। एक बेल लगाओ, इतनी हो जाएगी कि अपने आसपास के 10 घरों को भी खिला ले तो भी कम नहीं पड़ेगा। दाल महंगी है, दाल में प्रोटीन अधिक है, पर दाल फिर महंगी भी है। आज के समय 80 रुपए किलो तक चली गई दाल। तो गरीब आदमी सोचे मैं तो गरीब हूं, मैं दाल नहीं खा सकता हूं, मैं तो हरी सब्जी बस खाता हूं। उसे ये नहीं पता हरी सब्जी खाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आवश्यकता से अधिक खाया गया गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, वसायुक्त भोजन, अधिक दाल, अधिक पनीर, ये भी शरीर को हानि देता है। अच्छी चीजें अच्छी हैं जब तक आप एक मात्रा में खाएं, मात्रा से अधिक तो अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी। धन आ गया, अब वो हर चीज खरीद सकता है, जो उसको खानी नहीं चाहिए वह भी खरीद सकता है और फिर खाता है। तो खा खा के
वह अपने शरीर को रोगी करता है और रोगी शरीर जल्दी मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो मुझे ये बताइए, ज्यादा धन और ज्यादा भोजन ने आपको जीवन दान दिया कि मृत्यु दान दिया? विचार करिए। विचार नहीं करेंगे तो जीवन खराब है। तुम्हारा सपना है कि तुम्हारे जेब में 1000 नोटों की गड्डियां पड़ी रहें, खुशी होती। अलमारी में पड़े दिखे, बड़ी खुशी होती। अब ये धन वहां रखा थोड़ी रहेगा। इस धन से तुम में क्या क्या खरीद सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, कहां कहां जाके खा सकते हो। ज्यादा धन होगा तो फिर ज्यादा मित्र भी हो जाएंगे, और मित्र क्या है, दुनियादार हैं। तो वो फिर वो सब पदार्थ भी खाएंगे और खिलाएंगे जो तुम्हें नहीं खाने चाहिए। मांस खाएंगे, खिलाएंगे, शराब पिएंगे, पिलाएंगे। अखबार का एक सर्वेक्षण है, ड्रग्स का उपयोग धनी परिवार के बच्चे अधिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास खरीदने की सामर्थ्य है। 1000 रुपए की एक गोली एक्सटेसी। अब 1000 रुपया खर्चने लायक पैसे होंगे, बाप ने कमाए होंगे, बच्चे को दिए होंगे, तभी तो स्कूल कॉलेज जाने वाला आदमी इस नशे को अफोर्ड कर पाएगा। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी खैर अपने लिए नशे करने के दूसरे दूसरे उपाय ढूंढ लेते हैं। नए साल की पार्टी की कुछ तस्वीरें अखबार में आई थी, जहां नौजवान लड़के लड़की इतना शराब पिए हैं, कहां गिरे पड़े हैं पता नहीं, उल्टी किए हैं, उल्टी में ही सिर गिरा पड़ा है, उन्हें होश नहीं, कपड़े जिस्म से उतर रहे हैं, होश नहीं। और होटल के कॉरिडोर में, बरामदे में ये धनी बच्चे, माँ बाप ने जाओ बेटा पार्टी करो, नया साल आया। नशे का दुरुपयोग कर करके पड़े हैं। अब मुझे ये बताइए, ये धन इनके लिए सौभाग्य ला रहा है कि दुर्भाग्य ला रहा है? इसी बेहोशी की अवस्था में लड़की के साथ कौन पुरुष बलात्कार कर गया उसे यह भी नहीं पता। फिर पैसा आपको एक और सामर्थ्य भी देता है। आजकल तो बिल्कुल ओपन पब्लिसिटी, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। आफ्टर पिल, नहीं पता चला ना क्या हो गया रात को, होश नहीं है, समझ नहीं, कोई बात नहीं, एक मॉर्निंग आफ्टर पिल खा लो तो गर्भाधान अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो अपने आप से समाप्त हो जाएगा। अब गर्भस्थ शिशु की हत्या करना शास्त्र कहते महापाप है। तो धन के कारण से पहले ऐसा कर्म किया, फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेने से इनकार करेगा, क्योंकि यही नहीं पता ना किसने किया, किस पुरुष के साथ बीते और कितने पुरुष के साथ बीता समय, ये भी नहीं पता, बेहोश पड़े। और मां बाप अपने आप को धनी, लिबरेटेड, फ्रीडम, मॉडर्न ऐसा मानते हैं। धन सौभाग्य लाया कि दुर्भाग्य? अज्ञानी जन के पास धन नहीं होगा तो भी वो जीवन खराब करता है, और धन होगा वो तो भी जीवन को खराब करता है। तो इतने अशुभ कर्मों का संग्रह करेगा तो अगले जन्म में आयु और कम मिलेगी। अगले जन्म में फिर वही गलतियां करेगा तो उसके अगले जन्म में आयु और कम मिलेगी।